हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है लिरिक पोइट्री और स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं आज ऑड की। तो इसमें हम देखेंगे कि ऑड क्या होती है, ऑड का बैकग्राउंड क्या है, टाइप्स इसके कौन कौन से होते हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑड क्या होती है। तो ऑड फॉर्म ऑफ पोइट्री है, जैसे कि सोनेट होती है या फिर एलिजी होती है, क्योंकि एलिजी और सोनेट जो हैं वो भी लिरिक पोइट्री के ही पार्ट्स होते हैं। और जो है वो अपनी लिटरेरी टेक्निक में इस तरह से डिफरेंट होती है कि अपने नेचर में लिरिकल होती है और इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होती। लिरिकल का मतलब जिसको गाया जा सके। अब जो ऑड्स हम पढ़ते हैं उसका सब्जेक्ट क्या हो सकता है, तो लोग हो सकते हैं, नेचुरल सीन्स हो सकते हैं या फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हो सकते हैं। जैसे कि मानिए हम ऑड टू द नाइटिंगेल पढ़ते हैं या फिर ऑड टू वेस्ट विंड पढ़ते हैं या फिर ऑड टू मेलनकली पढ़ते हैं, तो ये अलग अलग आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करता है। अब ऑड का बैकग्राउंड क्या है, तो ऑड जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड एडीन से आया है, जिसका मतलब होता है चैंट करना या सिंग करना, यानी कि गाना गाना। अब इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं, तो ये सॉलमन और सीरियस होती है अपनी स्टाइल और टोन में, और इसका सब्जेक्ट मैटर भी ऐसा ही होता है। तो कहने का मतलब ये डिग्निफाइड सब्जेक्ट होता है, यानी कोई चीज़ का मजाक नहीं बनाया जाता है, यहाँ पे उसकी प्रेज़ की जाती है और बहुत सीरियसली जो सब्जेक्ट मैटर होता है इसकी प्रेज़ की जाती है। और एलाबोरेटेड पैटर्न ऑफ स्टेंजास होते हैं इसमें। जो टोन होती है वो इसकी फॉर्मल होती है। और सेलिएंट फीचर जो है ऑड का, ये इसका रहता है यूनिफॉर्म मीट्रिकल फीट, यानी कि जो मीटर रहता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। और पोएट जो हैं वो जनरली इस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते। हालांकि वो जो थीम होती है उसको ज़रूर फॉलो करते हैं, लेकिन जो मैट्रिकल पैटर्न होता है उसको लिखना अवॉइड करते हैं। अब टाइप्स ऑफ ऑड देखते हैं कि ऑड के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो पहला है पिंडर ऑड, या फिर इसको पिंडेरिक ऑड भी कहते हैं। दूसरा है हॉरेशियन ऑड और तीसरा है इरेगुलर ऑड। तो फर्स्ट पिंडर ऑड क्या होती है, तो ये एंशियंट ग्रीक पोएट रहे हैं पिंडर, उनके नाम पर ये पिंडर या पिंडारिक ऑड लिखा गया है। और इन्होंने कोरल पोएम्स लिखी हैं, यानी कि ऐसी पोएम्स जिनको ग्रुप में गाया जाए और ग्रुप में भी पब्लिकली जो इवेंट्स होते हैं उनमें गाया जाए। इसमें 3 स्टेप्स होती हैं, स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी और एपॉड। और राइम पैटर्न जो होता है वो इसका इरेगुलर होता है और लेंथ जो है वो भी ऐसी ही होती है। इरेगुलर का मतलब सिमिलर नहीं होती, किसी में कम किसी में ज़्यादा। आगे देखिए, होरेशियन ओड जो है उसका नाम जो है लेटिन पोएट होरेस के नाम पर लिखा गया है। जैसे कि पिंडारिक ऑड थी तो उसका नाम पिंडर के नाम पर रखा गया था। जैसे पिंडेरिक ऑड जो है वो फॉर्मल होती है, ठीक इसके अपोजिट होरेशियन ऑड जो है वो इनफॉर्मल होती है, मेडिटेटिव होती है और इंटीमेट होती हैं। मेडिटेटिव का मतलब जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए या सोच विचार किया जाए, और इंटीमेट का मतलब जो हमारे सेंसेस से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। तो इनके सब्जेक्ट मैटर्स जो होते थे वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल और इंटरेस्टिंग होते थे और सेंस को अपील करने वाले होते थे। तो होरेशियन ऑड्स जो हैं वो इनफॉर्मल होती हैं, तो वो किसी स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो नहीं करती हैं, जैसे कि पिंडेरिक कोड में होता है कि स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी, ईपॉड जो हमने पढ़ा है वो इसमें नहीं होता। जैसे कि पिंडेरिक ऑड जो है वो उसको मैं बताना भूल गई, ग्रीक ऑड भी कहा जाता है। फिर लास्ट में है इरेगुलर ऑड। तो इरेगुलर ऑड जो है वो बिना किसी राइम स्कीम और स्ट्रक्चर के होती है, जैसे कि पिंडेरिक ऑड होती है। और पोएट जो है वो ग्रेट फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट और मूड को कन्वे करता है, कि जैसा पोएट का मूड होता है वैसे ही कॉन्सेप्ट लेगा। और फ्रीडम इसलिए होती है कि कोई राइम स्कीम उसको फॉलो नहीं करनी होती, कोई स्ट्रक्चर उसको फॉलो नहीं करना होता स्ट्रिक्टली। विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन कीट्स ने इसका फ़ायदा उठाते हुए बहुत ज़्यादा इरेगुलर ऑड्स को कंपोज किया है, क्योंकि इसमें कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो उनको नहीं करना पड़ता था। अब आगे जो स्ट्रक्चर हमने देखा कि ये स्ट्रॉफी होती है, एंटी स्ट्रॉफी होती है और ईपॉड होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं,
तो ग्रीक ऑड्स में स्ट्रॉफी जो है वो शुरू का कुछ स्टेंजा या पार्ट होता है, एंटी स्ट्रॉफी जो है वो मिडिल पार्ट होता है, और ईपॉड जो है वो फाइनल पार्ट या कंक्लूडिंग आइडिया कन्वे करता है। अब ये जो 3 स्टेप्स हैं, स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी एंड ईपॉड, तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि उस टाइम में जब इनको पब्लिक इवेंट्स में गाया जाता था तो इनको डांस के साथ में अकम्पनी किया जाता था, यानी कि डांस भी किया जाता था इनके साथ में। तो जो डांसर्स होते थे वो स्ट्रॉफी के टाइम में राइट टू लेफ़्ट मूव करते थे, एंटी स्ट्रॉफी जो है उसमें लेफ़्ट टू राइट यानी कि इसके अपोजिट मूव करते थे, और ईपॉड जो है वो उसमें स्टैंड स्टिल यानी कि जैसे हैं वैसे ही खड़े रहते थे। तो ये 3 स्टेप्स में अलग अलग डिफ्रेंशिएट इस तरह से भी किया जा सकता है। तो आई होप आपको ऑड वाला ये पार्ट समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।